हेलो एवरीवन। आज की क्लास हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिन नदियों को हम लोग आज झेलम, गोमल, सिंध, गंडक, व्यास, सतलज नाम से जानते हैं, उनका प्राचीन नाम क्या है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो इनको याद रखना। जिनको हम लोग झेलम के नाम से जानते हैं, उसका प्राचीन नाम है बेतस्ता। गोमल का नाम है गोमती। सिंध का नाम है सिंधु। गंडक का नाम है सदानीरा। व्यास का नाम है विपाशा। रावी का नाम है पुरुषड़ी। सतलज का नाम है शतुद्री। चिनाब का नाम है अस्किनी। ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। चिनाब का नाम पूछा जाता है अस्किनी, सतलज का शतुद्री, रावी का पुरुषणी, व्यास का विपाशा। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालों में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी उसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। वैदिक काल के जो देवता हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण, गोम, मारुत, ये सारे देवता हैं, लेकिन इनको आप लोगों को याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि सब याद नहीं रखना है। क्यों बोझ इतना उठाओगे? इंद्र के नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। इनको पुरंदर भी कहते थे। चर्चा 250 बार है उनकी। युद्ध तथा वर्षा का देवता इंद्र को ही कहा जाता है। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है, इसमें और कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। गविष्टि क्या होता था? गाय के लिए किया जाने वाला जो युद्ध होता था वो गविष्टि होता था। गविष्टि। ओके। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो सबसे बड़ा पद होता था राजा का। फैसला लेने के लिए 3 संगठन और थे, इनके नाम क्या है? सभा, समिति और विदत। क्या नाम है? सभा, समिति और विदत। चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सभा में चर्चा 8 बार होती थी। साधारण लोगों का संगठन था। ठीक है। समिति क्या होती थी? चर्चा 9 बार होती थी। कोई अगर केस आता था तो चर्चा 9 बार होती थी। उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था, इसमें उच्च वर्ग के लोगों को रखा गया था। अब सबसे तीसरा है इम्पोर्टेंट जो है वो विदत। इसमें चर्चा 122 बार होती थी और सबसे महत्वपूर्ण संगठन यही था। और इनकी सबसे मुख्य बात ये है कि महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी इनमें, केवल पुरुषों को ही रखा जाता था। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, इसको हम लोग ग्रामिक भी कहते थे। और सबसे बड़ी इकाई जन थी, जिनमें जो फैसला लेने वाला होता था उसे राजन कहते थे। राजन। समाज ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता की तरफ गया था। ठीक है। जहाँ लोग रहते थे उसे जनपद कहते थे, और जनपद जहाँ बहुत सारे होते थे उसे महाजनपद, मतलब बड़ा जनपद को हम लोग महाजनपद कहते थे। भारत में कुल 16 महाजनपद थे, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। मगध जो जनपद था वो सबसे मगध जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली था। देखो, यहाँ पर टैक्स भी वसूला जाता था ताकि इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारा जा सके। और टैक्स कैसे होता था? देखो, एक टैक्स होता था इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, और दूसरा टैक्स को हम लोग बलि भी कहते थे। दूसरे टैक्स को हम लोग बलि भी कहते थे। तो यहाँ पर टैक्स का मतलब बलि है। देवताओं को भी खुश करने के लिए पशु बलि दिया जाता था, मतलब पशुओं को मारा जाता था। घड़ा, मनका, मृदभांड, 4 प्रकार के, सबका नाम एक ही है। मनका, मृदभांड, घड़ा, सब एक ही नाम से हैं। 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन से आप लोगों को याद रखना है? धूसर, काला, लाल, मिश्र। धूसर, काला, लाल, मिश्र। धूसर, काला, लाल, मिश्र। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रचलन किसका था? तो धूसर का था। धूसर। ठीक है। 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन भी था। यज्ञ आप लोग सभी लोग जानते हैं, आपके घर में होती भी होगी, पूजा होती होगी घर पे, पुजारी को बुलाया जाता होगा, काफ़ी लोग आते होंगे, तो उस समय भी यज्ञ की चर्चा थी। तो यज्ञ 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? पहला था अश्वमेघ यज्ञ, दूसरा है वाजपेय, तीसरा है राजसूय। तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों प्रकार के यज्ञ आप लोगों को याद रखना है। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था? अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा यज्ञ करके क्षेत्र में जाता था। जिस क्षेत्र में राजा नहीं होता था और घोड़ा चलता चला जाता था,
जिस क्षेत्र तक जाता था वो क्षेत्र राजा का हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई युद्ध करने के लिए नहीं होता था, या तो फिर युद्ध करना पड़ता था। ठीक है। दूसरा है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में क्या होता था? राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए ये इसको किया जाता था। रथों की रेस होती थी इसमें। इम्पोर्टेंट है ये कि राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेय यज्ञ का प्रचलन किया जाता था, प्रदर्शन किया जाता था। तीसरा है राजसूय यज्ञ। इसमें क्या होता था? राज्याभिषेक के समय होता था। राज्याभिषेक मुकुट पहनाया जाता था। ओके, ये तीनों प्रकार के यज्ञ ये आपको याद रखना है। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन दिए गए थे। षष्ठ दर्शन बहुत पूछे जाते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। षष्ठ मतलब 6 होता है, तो वैदिक काल में कितने दर्शन दिए गए हैं? 6 दर्शन दिए गए हैं। सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन है वो किसके समय? कपिल के समय। व्याय दर्शन गौतम। तीसरा है योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा बादरायण और पूर्वी मीमांसा जैमिनी। आप लोगों का क्रम याद रखना है। सांख्य दर्शन व्याय दर्शन, योग दर्शन वैशेषिक दर्शन, उत्तरी मीमांसा पूर्वी मीमांसा। फिर नाम याद रखना है। कपिल गौतम पतंजलि कणाद बादरायण जैमिनी। कपिल गौतम पतंजलि कणाद बादरायण जैमिनी। पूछे बताओ योग दर्शन का किस समय हुआ था? तो पतंजलि के समय। योग दर्शन का मतलब क्या है? पतंजलि। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, अब हम लोग इसको सीख लेंगे और ये शायद लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय, शहरी सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता मातृ पितात्मक, मातृ सत्तात्मक, मतलब इसमें माता को वरीयता ज़्यादा दिया जाता था, माता के नाम से बच्चे को जाना जाता था। लेकिन वैदिक सभ्यता में पिता के नाम से जाना जाता था। तीसरा पॉइंट है प्रमुख पशु बैल था और वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय था। गाय के लिए युद्ध भी हो जाता था, हमने आपको बताया। सिंधु सभ्यता में चौथा पॉइंट है नगर नियोजन इसमें बढ़िया था, नगरों का नियोजन बढ़िया था। लेकिन वैदिक सभ्यता में समाज का नियोजन अच्छा था, सामाजिक नियोजन अच्छा था। सिंधु सभ्यता में युद्ध से परिचित ही नहीं थे, कैसे युद्ध किया जाए, कैसे इसको किया जाए, कैसे लड़ा जाए। लेकिन वैदिक सभ्यता में हमने आपको बताया कि गाय के लिए भी युद्ध होता था, गाय के लिए भी युद्ध होता था। सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हो चुकी थी, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी थी। सिंधु सभ्यता में कृषि और व्यापार ज़्यादा था प्रचलन में, और वैदिक सभ्यता में कृषि और पशुपालन ज़्यादा था, कृषि और पशुपालन ज़्यादा था। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। 8वें नंबर पे है शिव और मातृ देवी की पूजा होती थी सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन वैदिक सभ्यता में इंद्र की पूजा होती थी। ओके, तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, इम्पोर्टेंट था। उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरी